लोग क्या विशेष मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ भाजपा हराने के नाम पर हमारी बिरादरी वोट देती है। आज तक आज़ादी से लेकर के जनसंघ को हराती थी और आज भाजपा को हराने के अपना कोई स्टेट नहीं है इनका। साइंस की एक थ्योरी है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हिंदी में इसका भावार्थ है कि हम पदार्थ को न तो बना सकते हैं नहीं तो नष्ट कर सकते हैं। हमारे यूपी बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा ही किस्सा होता है कि पॉलिटिक्स की बातों को न तो शुरू कर सकते हैं न तो ख़त्म कर सकते हैं। यह लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दरकिनार ऐसा ही प्रतिनिधियों को बदलाव करता रहता है और वो अपने बातों को बदलाव करता रहता है। कुछ इसी थ्योरी की हम लोग अपनी बातों की स्टार्ट किए हैं चाय की दुकान से, और स्पॉट जब चाय की दुकान हो तो आप पॉलिटिक्स का मामला समझ ही सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं। तो हम लोग आज आ चुके हैं ये उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में विधानसभा क्षेत्र घोसी 354 में, जहाँ पे उपचुनाव में यहाँ के विधायक जो कि यहाँ से जीते हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और इस हम लोग मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में आ चुके हैं। तो आपको दिखाएंगे आज की प्रतिक्रिया इनकी क्या है पॉलिटिक्स को लेके। तो सबसे पहले हम लोग इन अंकल जी से स्टार्ट करते हैं। नमस्ते अंकल जी। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ आपसे बात करनी है, तो आप सबसे पहले मुझको ये बताइएगा कि आपका यहाँ का 2022 के इलेक्शन में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इलेक्शन को लेके? इलेक्शन को लेकर तो पहला पॉइंट ये है, हाँ, तो मैं अपने क्वेश्चन को फिर से रिकैप करता हूँ कि पॉलिटिक्स को लेके इस समय 2022 के इलेक्शन में क्या मुद्दा रहेगा और किस बेसिस पे आप लोग अपने जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको इलेक्ट करेंगे? मुद्दा रहेगा विकास का। और ये जब आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, और अच्छे दिन आने वाले हैं। हमें ये बताएं, भाजपा के लोग यहाँ बहुत लोग खड़े होंगे और सुन रहे होंगे कि क्या उन्होंने अब तक कौन सा विकास किया है। सिर्फ एक विकास उन्होंने अच्छा किया है, हिंदू मुस्लिम में जो खाई पैदा करना था इनको, वो इन्होंने पैदा किया। और मैं तो नहीं जानता हूँ, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा, ये कौन सा विकास है? तो महंगाई के मुद्दे को आप लोग बेसिस बनाने के काम कर रहे हैं। जी जी। तो अपना शॉर्ट में परिचय भी दे दीजिए कि आप नाम क्या है, करते क्या? वसीम खान हूँ जी, और मेरा काम है प्लाटिंग का। तो देखिए कि इस समय के इलेक्शन में जो बेसिक मुद्दा है जो कि महंगाई का है, तो फिर हम मिलते हैं आगे जो दूसरे कैंडिडेट हैं। अंकल जी अपना परिचय दीजिए और क्या मुद्दा है, इस पॉइंट पर कुछ बात रखिए। मैं सीताराम मेरा नाम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ। 2022 के चुनाव की बात जहाँ तक है, हम लोग बहन जी के शासन को देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देखी है कि 16 रुपये किलो दाल बिकती थी, एक गरीब आदमी पका कर बढ़िया से खाता था और कोई अत्याचार नहीं था। 12 बजे रात कोई लड़की घर से बाहर सड़क पर निकलती थी, उसको कोई छू नहीं सकता, सुरक्षित रहती थी। आज तो लड़कियों का, महिलाओं का जीना दुभर हो गया है। इसलिए बहन जी के शासन में जितना जनता को सुख था, आराम था और विकास था, वही हम लोग चाहते हैं कि अगली 22 में बहन जी मुख्यमंत्री बने। तो हम जो कि बीजेपी के अभी जो कि महंगाई के बातों पे बात हुई, उसके तत्पश्चात एक हमारे जो कि बीएसपी के जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो कि बीजेपी क्षेत्र में वो कैंडिडेट जो उनके प्रवक्ता होते हैं बहुत ही कम होते हैं, लेकिन पहली दफ़ा हमें मिले हैं जिनका नाम सीताराम है, जो कि बीएसपी से जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्रखर जो कि जिस प्रकार का नियम होता है बीएसपी सरकार में, उस पर बात की हैं। तो मैं अब मिल गए इनसे, मैं क्योंकि हालांकि मिलते नहीं हैं बीएसपी के कभी बात करने वाले, तो मैं इनसे खुल के थोड़ा सा ज़्यादा समय लूँगा और कुछ बातें पे इनसे विशेष बात करूँगा। तो आप बताइए कि जैसे तो 2019 में गठबंधन था, गठबंधन में यहाँ से आपका कैंडिडेट जीता, लेकिन जब बाईपोल इलेक्शन हुआ तो क्या कारण था कि असफल साबित हुआ आपका कैंडिडेट? हमारा कैंडिडेट असफल नहीं हुआ। यहाँ की घोसी लोकसभा की जनता जो है अपना वोट दे करके उनको जिताया। बीजेपी के षड्यंत्र के कारण, बीजेपी के लोगों के षड्यंत्र के कारण हमारा प्रत्याशी जेल में है। हाँ, तो चाचा मैं वो तो हो गए आपके मैं एमएलसी जो ये बाईपोल इलेक्शन जो हुआ है 2019 में, इसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें विजय राजभर जी जीते हैं और हाँ, जो आपके प्रत्याशी थे वो हारे, उसके विषय में बात कर रहा हूँ। हमारे प्रत्याशी जो उपचुनाव में आए थे, चूँकि
वो अपने गलतफहमियों के कारण चुनाव हारे। उन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं को नहीं समझ पाए, न उतना वो रिव्यू किए कि नहीं हम किस मोहल्ले में जाएं, किस वार्ड में जाएं, किस बूथ पर जाएं। और वोट की हार जीत कितने की थी? जाने में सफल रहे, इसलिए फिर भी हमारा वोट इतना बढ़िया था कि इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लगभग मैं भी थोड़ा सा आना था तो स्टडी करके आए हैं। लगभग 18,000 का वोट का जो अंतर था। और सुधाकर सिंह जी, मैं विशेष बात करना चाहूँगा कि सुधाकर सिंह जी को पार्टी से टिकट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उनका अच्छा कैडर रहा यहाँ के क्षेत्र से, लगभग 50,000 से अच्छा वोट पाए। तो इसका क्या महत्व था? क्योंकि पार्टी विशेष यहाँ पे नहीं देखने को मिला, सपा टिकट नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उनका बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन रहा। तो इसके विषय में अगर कुछ बताना चाहें तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्योंकि पब्लिक चाहती थी कि सुधाकर सिंह को लाइक कर रही थी, पसंद कर रही थी। लेकिन ये इसमें ऐसा हुआ कि चुनाव जब करीब आता गया, चुनाव जितना नज़दीक आता गया, तो बीजेपी ने तो पूरा अपना जत्था बत्था सारा पूरे मंत्रियों को उतार दिया। हमारे इस विधानसभा में पूरे मंत्रियों को उतार दिया। और चुनाव हारने का कोई कारण नहीं होता। चुनाव हमारा प्रत्याशी अगर सिंबल लेके आया होता तो 100% हमारा प्रत्याशी जीत गया होता है यहाँ से। चलिए, तो हम लोग सुन रहे थे सपा के जो कि एक यहाँ के सपोर्टर थे, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी जो कि बाईपोल इलेक्शन पे। और एक बार और सेकेंड क्वेश्चन पूछ लें कि जो कि हमेशा इस बार तो आने वाले इलेक्शन में भी लगातार चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आगे बीएसपी से जुड़े लोग मिलेंगे नहीं, तो मैं उनसे पूछ नहीं पाऊंगा। जो क्वेश्चन है फिर भी मैं इन सीताराम जी को ही देना चाहूँगा कि सपा बसपा का जो अलायंस टूटा उसका मुख्य रीजन क्या था? धोखाबाजी। आप भी सपोर्ट करते हैं इस बात को? नहीं, मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करूँ। धोखा नहीं हुआ है। अब इसके बारे में टिप्पणी करना अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, हम भी लोग जब स्टडी करते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो मालूम चलता है कि जो कि बहन जी का जो कहना है कि इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सपा का वोट बैंक था वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया उनके जो कि मेंबर थे उन पे। तो इस पर अगर आगे भी कोई मिलेंगे तो फिर भी ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। मेरा काम ही है आप लोग के क्वेश्चन को सुनना, और आपके क्वेश्चन को जो आंसर ना मिले आपसे बड़े लोगों को जो प्रतिनिधि होंगे उनसे पूछना। तो चलेंगे जो कि थर्ड में। सर आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मैं धर्मेंद्र कुमार, और आपका काम क्या है सर? बहुजन समाज पार्टी से जिला प्रभारी रहा पूर्व में। अच्छा, चलिए, फिर से मुझे सेकंड मेंबर ही बहुजन समाज पार्टी के ही मिल गए लगातार। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इस पार्टी से लोग इतना यहाँ पे मिल सकेंगे। चलिए, तो अभी इनसे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि चलिए आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल मेरा काम ही है उनसे पूछना। हाँ, चलिए, तो चला ये बताइए कि अभी मुख्तार अंसारी के भाई साहब का सपा में विलय हो गया है, और लग रहा है जो कि जो चुनाव की रणनीति है ये भी बता रही है कि आने वाले 22 में हो सकता है अब्बास अंसारी अदर लोग भी सपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका रहेगा, किस नजरिए से देखना चाहेंगे? नहीं, नज़रिया क्या, वो चाहे जिस दल पार्टी में जाओ उनके स्वविवेक पर आधारित है। स्वविवेक पे आधारित है। पर आधारित है। जिस दल पार्टी में जाना चाहे, जाना आना तो लगा रहता है नेताओं का। जाने आने से नहीं, जो हमारे मूल जो वोटर्स हैं वो वोटरों पर आधारित होता है कि हमारे वोटर्स किस दिशा में अपना कार्य करेंगे। 2017 वाले इलेक्शन में जब अब्बास अंसारी को बसपा से टिकट मिला था तो वो जीते तो नहीं, लेकिन प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। मात्र 5-10 हज़ार वोटों का ही मुख्यतः अंतर था। तो क्या लगता है, अगर फिर से सपा से आते हैं तो उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा या फिर उससे खराब हालत में जाएंगे? नहीं, वो समाजवादी पार्टी से आएंगे तो बहुत असर नहीं पड़ेगा, आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। चलिए, तो आगे मिलते हैं। अच्छा, चलिए, एक और हैं। अरे अच्छा, मेरा काम ही है, बस मिलेंगे। अच्छा, परिचय दीजिए अपना काम। मेरा रियाज अहमद अंसारी। और काम क्या करते हैं? बस सब्जी वाला। चलिए, सब्जी वाला का लड़का विधायक भी बना है यहाँ से, और फिर मिल गए सब्जी वाला। तो आपके इलेक्शन में मुद्दा क्या रहेगा, किस बेसिस पे आप वोट देते आ रहे हैं और देंगे 2022? हाँ, हम लोग क्या विशेष मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ भाजपा हराने के नाम पर हमारी बिरादरी वोट देती है। आज तक आज़ादी से लेकर के जनसंघ को हराती थी, और आज भाजपा को हराने का अपना कोई स्टेट नहीं है इनका। बहुत बढ़िया बात, जो बात है साहब। चलिए, तो इनका कहना है कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हराएगा वो उनको वोट दे देंगे। तो फिर आगे मुलाकात करते हैं और किन्हीं से यहाँ से आ जाते हैं। एक अंकल हैं, अपना परिचय देना चाहेंगे कुछ? हम लोग का उधर बात। चलिए, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कैमरा पे ना उभर पाते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक, और हम लोग चाय के अड्डे पे हैं तो
राजनीति तो वैसे भी सबके यहाँ भरी है। तो फिर यहाँ से यहाँ पे आ चुके हैं नवयुवक हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। चलिए भैया, चलिए अभी लोग शर्मा रहे हैं, थोड़ा सा अनिकता होता है थोड़ी सी बातें को रखने में, यह चीज़ें बेसिकली देखने को मिलती है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं अगर और भी कोई, चलिए फिर से हम सब्जी वाले भैया से बात करते हैं कि क्या विचार है। अंकल जी ये बताइए, चलिए तो फिर से हमें अगले मेंबर मिल चुके हैं, इनसे बात रखना चाहेंगे। अच्छा आप बात करना चाहेंगे? पूछिए। अपना परिचय दे दीजिए, सबसे पहले आप परिचय दे दीजिए। टाउन एरिया आदरी का निवासी, वार्ड नंबर 11 का, बाबा जी फेरी वाले। बाबा जी फेरी वाले, हाँ इनका काम है। आप बताइए कि हम लोग घोसी विधानसभा में उपस्थित हैं। राजनीति में यहाँ का मुख्य मुद्दा आने वाले 22 के इलेक्शन में क्या रहेगा आपका वोट देने में? विकास का मुद्दा है और कोई मुद्दा है नहीं। विकास का मुद्दा है। विकास में क्या मुख्य, आपका मुख्य कार्य क्या रहेगा विकास में? रोजी रोटी जो हमारी छिन गई है, हम उसी को लेकर चलेंगे। तो बता रहे हैं जैसे कि जो कि एक जितना हुआ क्राइसिस में जो रोजगार जा चुका है, जो कि इसमें नोटबंदी, जीएसटी, अदर जो कारण रहे हैं, मुख्य मुद्दे यहाँ के लोगों द्वारा बताए जाते हैं। हम लोग जब स्टडी करते हैं तो सुनने को मिलता है। तो यह रहा है रोजगार का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ होने वाला है। फिर भी कुछ क्वेश्चन को और लेके और आगे बढ़ेंगे। बिजली पे जैसे मुख्य यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है, जिनका मुख्य रोजगार जो कि लूम चलाना है, जो कि बिजली से जुड़ा हुआ है, तो आने वाले समय में बिजली के रेटों में कुछ बढ़त भी हुए हैं। तो इस पे क्या कुछ हुआ, आप लोग का मुद्दा रहेगा? बिजली का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अखिलेश की सरकार में कुछ और रेट था और इस सरकार में सरकार कोई फाइनल नहीं है। वो बढ़ोतरी हुई है, तो कोई फाइनल नहीं है। और 2000 जमा करते। चलिए तो इसमें जो आपके विरोधी हैं उनका जवाब है इस पॉइंट पे। न्यूज़ पे बता रहे थे, मैं उस बातों को फिर से डिकोड कर रहा हूँ। उनका कहना था कि अदर सरकारों में लाइट का उतना नहीं था जो कि इस समय आ पा रही है। लाइट का क्या जो तय सीमा था ये भी बढ़ा है। तो पहले थोड़ा सा बढ़ी है लाइट, तो हाँ। ये नहीं है कि आप 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना मतलब कि बिजली का दाम बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है। और मतलब कि तो कोई काम धाम नहीं है यहाँ पर। हाँ चलिए, तो बता रहे हैं लाइट का दाम बढ़ गया, ये भी एक यहाँ का बहुत ही प्रखर मुद्दा होने वाला है। तो ये बता दीजिए, अब तो सारे लोग जुड़ गए हैं। देखिए, हम लोगों की मांग है हाँ कि जो किसान का रेट फिक्स है वो टेबल का, हम लोगों का भी रेट फिक्स होना चाहिए। सरकार से यही हम लोगों की मांग है बिजली के मामले में। चलिए जरूर, मेरा काम ही है। आप और जो मुलायम सिंह के सरकार में पासबुक बना था, उसका भी कोई कन्फर्म बात नहीं है कि इसका क्या होगा। तो सरकार इसको पासबुक को लागू करे। पासबुक मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पावर लूम हम लोगों का जो चलता है, तो पावर लूम होता है, हाँ। तो उसका पासबुक बना हाँ, था। पासबुक बना था। हाँ। मतलब कि इतनी बिजली हम लोग को 75 रुपये 72 रुपये महीने की फिक्स थी। अभी ये सरकार आई है, कोई डिटेल नहीं निकाल पा रही हम लोगों का, क्या जमा करे क्या नहीं जमा करे। 5 साल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए हैं बिजली के मामले में बुनकर के लिए। चलिए, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा यहाँ का मुद्दा रहेगा, जो कि मेन मुद्दा ये है। मेन मुद्दा बिजली रहेगा। और महंगाई है, सिलेंडर महंगा हो गया है। तो शिक्षा भी क्या मुद्दा रहेगा एक? हाँ, शिक्षा तो है ही है। एक और एक जो अभी जो तत्कालीन सरकार एक नीति लाई है जनसंख्या नीति पे, तो इस पे कुछ आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। जनसंख्या नीति क्या सही है फिर गलत? गलत तो क्यों गलत, सही तो क्यों गलत, क्यों सही? इसके मामले में हम नहीं बता सकते। सही नहीं है, पहले अपने को सही करने के बाद जनता पर मतलब सही करें। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ राजनीति का एक खाली राजनीति का मतलब ये खेल हो रहा है। अच्छा, ये राजनीति हो रही है, ऐसी राजनीति पर मतलब ये को अपना वोट बना रहे हैं। हाँ, तो आप लोग का जो मुद्दा है, तो ऐसा कि आप लोग को किस प्रत्याशी पे लग रहा है कि आप लोग का मुद्दा सही से उठा पाएगा? किस पार्टी का कैडर का कौन सा व्यक्ति? जो यहाँ कैंडिडेट आएगा वैसे सपा की सरकार यहाँ कैंडिडेट जीतेगा, सपा ही आएगी यहाँ पर। देखिए, अभी पिछले दिनों में मुख्तार अंसारी के भाई साहब का मिले हो गया सपा में, तो और पॉलिटिकल जो छायादार हैं और लोग का भी मानना है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अब्बास अंसारी और लोग भी सपा ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हो, और अगर ऐसा होता है विधानसभा घोषित से अब्बास अंसारी आते हैं, तो क्या मिजाज रहेगा आपके लोग? कोई भी आएगा सपा से ही जीतेगा। मतलब- ये नहीं कि कोई खाली अरे अब्बास अंसारी ही आए,
कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा सफाई से जीतेगा। अगर बीएसपी आ रही है तो बीएसपी का वोट है नहीं तो हम खराब नहीं करेंगे, मतलब कि जो सपा आ रही बीएसपी का यहाँ से सांसद है आपका? सांसद है, लेकिन जब वोट रहेगा तभी ना हम देंगे, हम वोट तो खराब करेंगे नहीं। यहाँ सपा की पोजीशन चल रही है, मतलब पूरे जिले में इसके जो है मोदी लोकसभा से। तो सपा की साइकिल का चलने का फिर सुर में हम यहाँ पे भरे यहाँ के लोग, और फिर से आगे चलते हैं कि क्या और पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो आगे तो अब कोई अगर मिल रहा है तो बात करने की कोशिश करेंगे। अब बताइए, एजुकेशन यहाँ का मुद्दा हो सकता है क्या, कि अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कोई है नहीं तो यूनिवर्सिटी लाने का भी एक मुद्दा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, यूनिवर्सिटी यहाँ है ही नहीं है, और एक तो अरे छात्र के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। और ओवैसी साहब अगर आते हैं, जो छोटी पार्टियाँ हैं अगर मिले कर रही पीस पार्टी, ओवैसी साहब और लोग, तो क्या यहाँ पे वोट पे कुछ भटकाव होगा कि वोट अटिक रहेगा? नहीं होगा, भटकाव नहीं होगा। हाँ चलिए, एक और क्वेश्चन बताने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग को में से, कि ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं कि अपना कुछ इस पे कटाक्ष करना चाहेंगे? इसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ उनका यहाँ जादू चलने वाला नहीं। चलिए, तो एक और क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जैसे कि जो बहुमूल्य आप लोगों में से ओबीसी कैडर में आते हैं, ओबीसी कैडर में, और पिछले दिनों में ओबीसी पे आरक्षण की बहुत सारी बातें हुई हैं, जो अन्य लोग हैं जो कि और भी लोग कुर्मी अन्य लोग आरक्षण पे बहुत सारी बातें हुई हैं, तो आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा आरक्षण में? क्या अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को बाहर से आरक्षण दिया जाए, ऐसा कुछ नियम जब लागू होगा तो अरे लागू हम कराना तो हम लोगों का मकसद है, लेकिन दरअसल अभी तक जो अन्य लोग थे, अन्य समाज के लोग आगे आए, ओम प्रकाश राजभर जी आए, बिहार से आपके सहानी जी आए, जो कि और भी अन्य लोग अपने अपने समाज के संजय जी आए, जो कि मल्ला और लोग भी आए, लेकिन अभी मुस्लिम समाज का कोई ऐसा नहीं प्रतिनिधि निकला है जो कि रिजर्वेशन को लेके बात करे, ओबीसी रिजर्वेशन में, तो ये भी मुद्दा नहीं है, ये भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है। चलिए दोस्तों, कब क्यों कैसे से मैं अमन कुमार हर्ष और विधानसभा घोषी 354 में हम लोग यहाँ की बातें जानने की कोशिश किए, और क्या रहा पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसी में एक प्रकार देखिए कि मुख्य रूप से यहाँ हम लोग को सपा के लोग ही मिले, और कुछ जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बात किए हैं। बीएसपी के भी 2 कैडर मिले, तो कि दरअसल कहीं मिलते नहीं हैं हम लोगों को बात करने के लिए, तो उन लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, अपने अनुसार अपने कटाक्ष पे अपने पार्टी को मजबूत बताया। तो फिर इसी कड़ी में हम लोग आगे चलेंगे, और जो रहेगी बात सभी को हम लोग मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और भी आगे के पॉलिटिकल व्यू को, अनिलासी विदामन को, कैटेगरी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।